हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। क्रैंक बार और बेंट अप बार के बारे में कि क्रैंक बार क्या होता है और बेंट अप बार क्या होता है। क्रैंक बार को ही अपन बेंट अप बार कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जब आप लोगों को बीबीएस करना होता है। यदि आपको क्रैंक बार के बारे में पता ही नहीं होगा तब उसकी आप कटिंग लेंथ निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हो जाता है। तो आप देखिए क्रैंक बार होता क्या है। क्रैंक बार जनरली इस टाइप से होता है। यदि आप देखें इस टाइप से हमारा क्रैंक किया जाता है। क्रैंक बार आर प्रोवाइडेड इन बीम और स्लैब टू रजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट। जो क्रैंक बार होता है बीम में और स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट कर सके। जब बीम और स्लैब में बेंडिंग मूवमेंट आता है और बेंडिंग मूवमेंट की होने की वजह से स्लैब और बीम क्या हो जाती है, झुक जाती हैं। तो उसको रजिस्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो पाए इसलिए हम क्या करते हैं, क्रैंक बार हम प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप से आपका क्रैंक बार होता है। अब जो क्रैंक बार होता है वो दो तरीके से आपके बेंडिंग मूवमेंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो बेंडिंग मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है कि जब आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा हो, इस नीचे तरीके के झुक रहा हो तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आया है। और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट और हॉकिंग बेंडिंग मूवमेंट। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को हम हॉकिंग बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। जब हमारा स्ट्रक्चर नीचे झुका हो, जो पार्ट उसका इस तरीके से ऊपर की तरह हो, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं कि यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट कैसा है, आपका नेगेटिव है। तो बेंडिंग मूवमेंट दो प्रकार से होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। जो नीचे की तरफ होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। जो ऊपर की तरफ होता है वो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो इन्हीं बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम क्रैंक बार को प्रोवाइड करते हैं कि ये बेंडिंग मूवमेंट हमारा ना आ पाए और वो रजिस्ट हो जाए। अब आप देखिए, हमने सपोज किया कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारी क्या है, यहाँ पे स्लैब बनी हुई है। स्लैब बनी हुई है और स्लैब में क्या आ गया, बेंडिंग मूवमेंट आ गया है। तो बेंडिंग मूवमेंट आया तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो झुक गई है। स्लैब आपकी कैसी हो गई है, यहाँ भी झुक गई है और यहाँ भी झुक गई है। आप देख सकते हैं स्लैब आपकी झुक गई है। तो इस बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्रैंक बार ये आपने प्रोवाइड किया। हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, क्रैंक बार प्रोवाइड कर दिया। तो जब ये क्या है, हमारा क्रैंक बार का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, बॉटम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो नीचे रीइंफोर्समेंट है। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट, उसको आप क्या कहते हैं, टॉप रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप टॉप रीइंफोर्समेंट कहेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप बॉटम रीइंफोर्समेंट कहेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, जो नीचे की ओर आपका झुका हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। और जो ये ऊपर की तरह ऐसा कर्व बना रहा है, ये आपका क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपका स्लैब है और स्लैब बेंडिंग मूवमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, झुक रहा है। तो इसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्रैंक बार का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको बॉटम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम टॉप रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो द बॉटम रीइंफोर्समेंट ऑफ बेंट अप बार रजिस्ट पॉजिटिव और सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। जो आपका क्या होता है, बॉटम आपका क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है क्रैंक बार का या बेंट अप बार का। जो बॉटम वाला आपका रीइंफोर्समेंट है, ये वाला रीइंफोर्समेंट है, ये वाला जो रीइंफोर्समेंट है वो क्या करेगा, आपका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, उससे बचाएगा। और जो आपका टॉप रीइंफोर्समेंट होता है बेंट अप बार का, जो टॉप आपका रीइंफोर्समेंट है बेंट अप बार का, वो किसको रजिस्ट करेगा, आपका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। ये आपका टॉप रीइंफोर्समेंट है बेंट अप बार का, तो ये आपका क्या रजिस्ट कर रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को आपको क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ क्रैंक बार इज टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑन बोथ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम स्लैब एंड रजिस्ट शियर फोर्स। मेन फंक्शन क्रैंक बार का क्या होता है या बेंट अप बार का क्या होता है कि क्रैंक बार और बेंट अप बार की वजह से आपका बीम और स्लैब में नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों की ओर क्या होता है, आपका रीइंफोर्समेंट आपका पहुंच जाता है। नीचे भी रीइंफोर्समेंट पहुंच गया और ऊपर भी रीइंफोर्समेंट पहुंच गया। और ये क्या करता है, बीम और स्लैब से क्या करता है, ये इसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आता है उसको क्या करता है, रजिस्ट करता है और स्ट्रक्चर को फेल होने से बचाता है। तो ये इसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है आपका क्रैंक बार का और बेंट अप बार का। नाउ इंजीनियर्स, अब हमको देखना है कि बेंड लेंथ कैलकुलेशन इन क्रैंक बार। अभी हमने क्रैंक बार के बारे में देखा था, लेकिन हमको ये सीखना है कि जो बेंड होता है हमारा, क्रैंक होता है, तो उसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्रैंक बार में जो हमारा बेंड हुआ है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने माना सपोज एक क्रैंक बार, हमने माना कि एक हमारा क्रैंक बार है,
ये सीधा हमारा बार जा रहा है और यहाँ से क्या हो गया, वो बेंड हो गया। कितने एंगल, किसी एंगल थीटा पे वो बेंड हो गया और फिर सीधा चला गया। तो यहाँ से ऊपर से लेके जो नीचे तक की यहाँ तक बेंड हुआ, इसकी जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, इसको h हाइट मान लेंगे। और जितना ये क्या हुआ है हमारा बेंड हुआ है उसको हम क्या मानेंगे, L1 मानेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या मान लेंगे, L2 मान लेंगे। ठीक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट है उसको हमने h मान लिया और यहाँ से लेके जहाँ तक वो बेंड हुआ है उसको हमने L2 मान लिया और ये पूरी हमने इसकी हाइट को क्या मान लिया, हमने L1 मान लिया। अब आप देखिए फिगर्स में कि फ्रॉम फिगर एज द बार इज बेंट एट एन एंगल थीटा। हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारा बार क्या है, एंगल थीटा पे बेंट है, एंगल थीटा पे बेंट है। थीटा कितना भी हो सकता है आपका, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और आपका 60 डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री भी आपका हो सकता है। फिर अभी हमने माना कि थीटा पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा बेंट हो रहा है। तो फॉर कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, एडिशनल लेंथ LA इज इंट्रोड्यूस्ड। जब आप क्या निकालते हैं, क्रैंक बार की कटिंग लेंथ निकालते हैं। जब भी आप क्रैंक बार में कटिंग लेंथ निकालते हैं तब क्लियर स्पान में जो आपका क्या होता है, क्लियर स्पान होगा। क्लियर स्पान क्या होगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कितनी है लेंथ, आपकी ये आपकी L है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आपकी लेंथ कितनी है, L है। तो क्लियर स्पान में से एक अपन एडिशनल लेंथ LA इज इंट्रोड्यूस्ड। हम क्या करते हैं, एडिशनल लेंथ लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, LA कहते हैं। LA को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारा क्रैंक हुआ है तो क्रैंक की पूरी प्रॉपर हमारी लेंथ निकल के आ सके। अब LA कैसे हम निकालेंगे फॉर्मूला से, तो LA इक्वल क्या होता है, L1 माइनस L2। कि ये वाली हमारी जो लेंथ होगी वो L1 और अपॉन में जो हमारी लेंथ होगी वो क्या होगी, L2। L1 माइनस L2 करके हम LA को निकाल सकते हैं, जो हमको अलग से जोड़ना है। अब फ्रॉम फिगर, आप फिगर में देखेंगे कि यदि हमने यहाँ पे थीटा में tan थीटा लगाया तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, h अपॉन L2, तो h अपॉन L2 हो जाएगा। और यदि हम साइन थीटा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h अपॉन L1 हो जाएगा। अब आप देखिए यदि L2 को हम यहाँ लेते हैं तो L2 इक्वल क्या हो जाएगा, L2 इक्वल हो जाएगा h tan थीटा और L1 इक्वल क्या हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा। अब हेंस LA हमारा कैसे निकल आएगा, LA इक्वल हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा, मतलब L1 माइनस L2 होता है, L इक्वल L1 माइनस L2। तो L1 कितना है आपका h अपॉन साइन थीटा माइनस L2 कितना है, h अपॉन tan थीटा। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए द LA भी क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। जितनी आपकी थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, तो एडिशनल लेंथ भी आपकी चेंज होती जाएगी। ये हम इस एक टेबल से देख सकते हैं कि मान लो वहां पे हमारा थीटा क्या है, ये थीटा है, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री या 60 डिग्री है, इससे ज्यादा भी है। तो हमारा LA का क्या होता है, L1 माइनस L2 होता है। तो L1 हमारा क्या होता है, h अपॉन साइन थीटा और L2 क्या होता है, h अपॉन tan थीटा। तो थीटा यदि हमारा 30 डिग्री है तो h अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन 0.5, h अपॉन tan थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन 0.573। तो LA हम कैसे निकाल सकते हैं, h अपॉन साइन थीटा माइनस h अपॉन tan थीटा कर देंगे तो LA हमारा निकल आएगा 0.27h। ये 0.25 कुछ ऐसा आ रहा होगा, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 0.27h ले लेते हैं। यदि आपका 45 डिग्री है तो 45 डिग्री में आप साइन थीटा में आप थीटा में 45 डिग्री रख देंगे तो h अपॉन 0.707 और tan थीटा रख देंगे तो h अपॉन 1, तो कितना निकल आएगा आपका 0.42h आ जाएगा। अब यदि आपका क्या है 60 डिग्री है तो h अपॉन 0.866, तो थीटा में आपने रख दिया h अपॉन 1.732, आप थीटा में वैल्यू रखते जाएंगे और LA आपका कितना आ जाएगा 0.58h आ जाएगा। अब लेकिन हम आपको बता दें कि जो आपका बेंट होता है, क्रैंक आपका होता है, वो जनरली कितने पे होता है आपका 45 डिग्री पे ही होता है। जो आपको देखने को मिलेगा साइट में वो आपको 45 डिग्री पे ही देखने को हमेशा मिलेगा। ये केवल हमने आपको समझाने के लिए सारी चीजें बताई हैं, लेकिन आपको हमेशा 45 डिग्री पे ही आपको क्रैंक मिलेगा और 45 डिग्री पे आपकी LA क्या हो जाएगी 0.42h ही होगी। आप जहां कहीं भी BBS निकालेंगे हर जगह आपको 45 डिग्री पे ही क्रैंक मिलेगा और LA आपको एडिशनल लेंथ कितना लेना है 0.42h लेना है। ठीक है, हमने लिखा बट मोस्टली 45 डिग्री क्रैंक बार आर यूज, 45 डिग्री ही क्रैंक बार आपका यूज होता है और LA आपको 0.42h लेना होता है।
स्टूडेंट्स इसके आगे अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपका कोई क्रैंक बार है तो उस क्रैंक बार में आप उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। हमने भी आपको बताया कि एडिशनल लेंथ, जब भी आप लेंथ निकालेंगे तो क्लियर स्पान में से आप एडिशनल लेंथ ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पूरी आपकी कटिंग लेंथ आ जाएगी बार की। अब इसके बाद हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको कटिंग लेंथ लेना है। नाउ अब आप देखिए कि जो हमारा क्रैंक बार है उसकी हमको कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। हमने आपको बताया था कि जब भी आप उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं तब LA जो होता है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, अलग से ऐड करना होता है क्लियर स्पान में से। अब आप देखिए द एडिशनल लेंथ LA इज एडेड टू द टोटल लेंथ ऑफ बार। जो एडिशनल लेंथ LA होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, टोटल लेंथ ऑफ बार में ऐड करना होता है इफ द बार्स आर क्रैंक्ड एट एन सर्टेन एंगल। यदि आपका बार क्या है, क्रैंक है किसी एंगल पे। तो आप देख सकते हैं हमने एक एग्जांपल लिया कि ये आपका क्या है, एक बार है और ये क्या है, क्रैंक है। आप देख सकते हैं हमारा 45 डिग्री पे ये क्रैंक है, फिर सीधा गया, फिर यहाँ पे आपका 45 डिग्री पे क्रैंक है और सीधा आपका चला गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बार है, दो जगह पे, यहाँ पे क्रैंक है और यहाँ पे क्रैंक है आपका। अब आपका जो इसका क्लियर स्पान है, टोटल लेंथ है वो कितनी आपकी L है, और यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक की हाइट कितनी आपकी H है। अब आपको ये निकालना है कि इसकी कटिंग लेंथ कैसे होगी। अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि यदि किसी तरीके का हमारे पास बार आता है तो उसकी कटिंग लेंथ हमको कैसे निकालना है, कितना हमको कट करना है। तो हमने लिखा कटिंग लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाई। कटिंग लेंथ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने लिया कटिंग लेंथ इक्वल क्लियर स्पान, जो आपका टोटल L था वो आपने ऐड किया, L लिखा, प्लस आपका दो जगह आपका क्रैंक हो रहा है, एक यहाँ पे क्रैंक हो रहा है और यहाँ पे क्रैंक हो रहा है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो आपकी एडिशनल लेंथ क्या आ जाएगी, 0.42H एक जगह के लिए, दूसरी जगह के लिए फिर से प्लस 0.42H आ जाएगी। अब हमको पता है कि जब भी हम कटिंग लेंथ लेते हैं तो हम बेंड डिडक्शन करते हैं, जो हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा BBS का पार्ट 2 आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि बेंड डिडक्शन हमको कैसे करना है। यदि हमारा पर्टिकुलर एंगल पे कोई बेंड हो रहा है तो उसको डिडक्ट कैसे करना होता है। तो हमने क्या देखा, माइनस बेंड डिडक्शन, तो जो बेंड डिडक्शन करना है वो कर दिया। अब इसका हम एग्जाम्पल जब लेंगे वैल्यू के साथ तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कटिंग लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, L प्लस 2 इंटू 0.42H माइनस बेंड डिडक्शन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं क्रैंक बार के लिए। तो इंजीनियर्स आज हमने BBS पार्ट 3 में देखा किस तरीके से आपको बेंड डिडक्शन लेंथ ऑफ बार निकालना है और आपको किस तरीके से आपको क्रैंक बार की आपको कटिंग लेंथ निकालनी है। क्रैंक बार होता क्या है, कहाँ प्रोवाइड किया जाता है और उसको जब प्रोवाइड करते हैं तो कटिंग लेंथ उसकी हम कैसे निकालते हैं, आज आपने सब वीडियो में देखा। अब आप इसके बाद हमारा पार्ट 4 देखिए, जिसमें हम आपको BBS के और आगे आपको ले जाएंगे और लास्ट में हम आपको कंप्लीट BBS करना सिखाएंगे। थैंक यू।